मीनाक्षी एक गांव में रहने वाली अनपढ़ औरत थी, जिसके घर में सास ससुर, पति और उसके 2 बच्चे थे। मीनाक्षी की हर सुबह घर के लोगों के काम से शुरू होकर रात घर के काम में ही होती थी। दिन भर सारे लोगों का ख्याल रखना ही जैसे उसकी जिंदगी बन गई थी। इतना सब करके भी उसके घर में एक नौकरानी जैसी इज्जत थी। दिन भर सास के ताने और रात को पति की गालियाँ, यही उसकी किस्मत थी। लेकिन मीनाक्षी की बेटी सीमा को अपनी माँ की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने मीनाक्षी से कहा, माँ, आखिर तुम कब तक ये नौकरानियों वाली जिंदगी जीने वाली हो? क्या तुम्हारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है? क्या तुम्हारे अपने कोई सपने नहीं है? तो मीनाक्षी कहती है, अब मेरे कोई सपने हो भी तो क्या फायदा? मेरे सपनों की किसको पड़ी है? जब शादी हुई तभी मैं अपने सारे सपने भूल गई। सीमा को अपनी माँ की बात सुनकर उसके लिए बुरा लगता है। वो अपने माँ से कहती है, सपने कभी खत्म नहीं होते। अगर सपने तुमने देखे थे तो पूरे भी तुम्हें ही करना होगा। अगर तुम अपनी इज्जत नहीं बढ़ाओगी तो तुम्हारी इज्जत कोई नहीं करेगा। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी सुधारनी है तो तुम्हें कुछ न कुछ करना ही होगा। यह सब कह के सीमा स्कूल चली जाती है। मीनाक्षी दिन भर सीमा की बातों के बारे में ही सोचती है। उसका आज काम में मन न देखकर उसकी सास उसे डांटने लगती है। तब मीनाक्षी को भी अपने लिए कुछ करना जरूरी लगने लगता है। वो अपने पुराने सामान के रूम में जाती है। उसे वहाँ उसकी सिलाई मशीन मिलती है, जो अपनी शादी के पहले चलाया करती थी और अपने साथ लेकर आई थी ताकि वो अपना काम कर सके। लेकिन घर की जिम्मेदारियों के बीच उसने उसको चलाना ही बंद कर दिया। वो अपनी मशीन को ठीक करके लेती है और मार्केट से कपड़े खरीद लाती है और उसकी घाघरा चोली और नए नए यूट्यूब पर देखकर नए ट्रेंड के ड्रेसेस सिलकर अपने गांव में लोगों को दिखाती है। उसके कपड़े सब लोगों को पसंद तो आते हैं, लेकिन उसको ज्यादा ग्राहक नहीं मिल पा रहे थे। अब वो सोच में पड़ जाती है कि ग्राहक कहाँ से लाए जाए। तो सीमा उसे इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने का सुझाव देती है। सीमा अब उन ड्रेसेस को पहनकर इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती है और देखते ही देखते मीनाक्षी को ऑनलाइन ऑर्डर भी मिलने लगते हैं। अब मीनाक्षी की वाहवाही पूरे गांव में होने लगी। आजू बाजू के गांव के लोग भी मीनाक्षी के पास ड्रेसेस खरीदने आने लगे। मीनाक्षी का काम बढ़ता गया और उसने दूसरी महिलाओं को भी अपने यहाँ काम करने के लिए रखना चालू किया और उसका ये छोटा सा बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता ही चला गया। अब उसकी सास उसको ताना नहीं मारती, उसका पति भी उसकी इज्जत करता है और सीमा भी अपने माँ के लिए बहुत खुश है। मीनाक्षी ने एक कदम बढ़ाकर न सिर्फ अपना सामान पा लिया, बल्कि दूसरी औरतों को भी रोजगार दिया। ऐसे ही हमें भी हमारे सपनों को पूरा करने की कोशिश करते रहनी चाहिए। क्या पता हमें भी कब सफलता मिल जाए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।